everyone, welcome back to your channel D Pharmacy Note. This video is D Pharma second year student. Subject is a pharmaceutical chemistry. चैप्टर आपके बुक्स में कुछ इधर उधर हो सकते हैं, मेरे हिसाब से ये चैप्टर 9 है. ओके, तो चैप्टर मैटर नहीं करता है, आपको टॉपिक मैटर करता है कि आपका टॉपिक कौन सा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको देखना, क्योंकि टॉपिक से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए. मैं तो कह कि थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन आप लोग शेयर ही नहीं करते. तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि मैं ना तो वीडियो बनाऊँगी और ना ही किसी के कमेंट का रिप्लाई दूँगी. और क्योंकि बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है मेरे को भी, लेकिन क्या करूँ, हेल्प चाहिए आप लोगों की, तभी ये सब काम आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, बढ़ पाएगा. और मैं तो वीडियो अपने लिए बनाऊँगी और अपने लिए सेव करके रख रही हूँ और पब्लिश नहीं करूँगी, बस और कुछ नहीं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे हमारी बात को कि आज मैं थोड़ा सा नाराज़ हूँ आप सब लोगों से, क्योंकि आप लोग शेयर ही नहीं करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. अगर आपके लिए हेल्पफुल है वीडियो तो शेयर करिए ना, क्योंकि कोई भी ज़्यादातर यूट्यूब पे कोई भी ऐसा कहीं भी नहीं है जो आपको सीधे नोट्स शेयर कर रहा है, कोई भी नहीं है. अगर है कोई तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं भी समझ लूँ, थोड़ा उनको जान लूँ. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. ट्रैंकुलाइज़र. ट्रैंकुलाइज़र क्या होता है इसके बारे में जानते हैं. कि जैसे कि बॉडी में ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो जाना, कोई जैसे बोल रहा है तो बोलता ही जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई है, तो उसी व्यक्ति को शांत करवाने के लिए ये ट्रैंकुलाइज़र ड्रग्स दी जाती है. और ये क्वेश्चन में बहुत बार क्वेश्चन पेपर में एग्ज़ाम में पूछी गई हैं. तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये ट्रैंकुलाइज़र के क्वेश्चन किस तरह पूछे जा सकते हैं. ट्रैंकुलाइज़र क्या है. क्लोरोप्रोमाजीन, डायज़ेपाम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग है डायज़ेपाम, और बहुत सारे टॉपिक्स में इनका यूज़ हुआ है. ओके, और ये सारे ड्रग्स की प्रॉपर्टी, यूज़ और उनका स्ट्रक्चर वगैरह बनाना है. तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको यहाँ से ये भी कंफर्म हो जा रहा है. तो चलिए जानते हैं कि आपको नोट्स कैसे लिखना है. और अभी मैं इंग्लिश में आपको नोट्स दिखाऊंगी जो कि इजी वे में रहता है. अगर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो फिर देख लीजिएगा अभी. और चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है. ट्रैंकुलाइज़र इन ड्रग्स का यूज़ साइकोट्रोपिक ड्रग्स, इन ड्रग्स को साइकोट्रोपिक या साइकोटिक ड्रग्स भी कहते हैं. ये जो ट्रैंकुलाइज़र ड्रग है इनको साइकोट्रोपिक या साइकोटिक ड्रग्स भी कहते हैं. ओके, यहाँ से ये 2 पॉइंट्स कंफर्म होते हैं जो कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और क्या कहते हैं एमसीक्यू में आ सकते हैं. ठीक है, समझ रहे हैं आप. ये दोनों पॉइंट्स याद रखना है, ये दोनों एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं. आगे क्या लिखा हुआ है. ट्रैंकुलाइज़र ड्रग्स, जैसा कि मैं बोल रही हूँ आप वैसा ही लिखिएगा, ये प्रशासक औषधि मत लिखिएगा. ओके, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ आप उसे ही लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. ज़रूरी नहीं है पूरे वर्ड्स हिंदी में ही आप लिखें या इंग्लिश में भी. हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके लिख सकते हैं. आप पुराने स्टूडेंट हैं, आपको पता ही होगा. चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है. ट्रैंकुलाइज़र ड्रग्स एक्साइटमेंट एवं तंत्रिका तंत्र, मतलब सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है उसको शांत करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है. पीसफुल करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है इन ड्रग्स का. ओके, तो यहाँ तक आप लिख लिए होंगे. वैसे तो अंडरलाइन है इंपॉर्टेंट वर्ड्स, तो जो आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा से समझ में आ रहा है, मतलब ये है, उनको लिख लीजिए. इनका यूज़ किया जाता है किसी व्यक्ति को शांत करने के लिए. ठीक है, ये ड्रग्स साइकोट्रोपिक डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर, मस्तिष्क माइंड पे ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, उनके डिसऑर्डर हो जाता है, जो ज़्यादा भी कुछ बोलने लगते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, तो उनको शांत करवाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है. आप पहले ही जान चुके हैं. तो ये इनकी ड्रग हैं सेनेर्जिनम और एमीनिया, इनको आप अच्छे से लिख लीजिए. और क्या लिखा हुआ है आगे. सिनेल्डेमेनिया एंड बच्चों में, चिल्ड्रंस में आप सामान्यतः व्यवहार जैसे चिड़चिड़ापन, अब ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि वो चिड़चिड़ा जाएंगे, एकदम परेशान हो जाएंगे, इनका मेंटल जो उनका सिस्टम है वो डिप्रेस होगा, डिसऑर्डर हो जाएगा. ओके, तो ऐसा होता है. आदि का उपचार, आदि को ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, नींद लाने वाली ड्रग्स, मतलब साइकोटिक एंड हिप्नोटिक ड्रग द्वारा ठीक किया
ठीक नहीं होता है। अगर उन जो ज़्यादा एक्साइटमेंट है बच्चे, उनको नींद लाने वाली ड्रग्स कौन सी होती हैं, ये भी जान लीजिए। सीडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स होती हैं, उनके द्वारा अगर नहीं ठीक हो रहा है तो फिर इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। वो ड्रग कौन सी है? ट्रैंकुलाइजर ड्रग। ओके, तो ट्रैंकुलाइजर ड्रग्स का विशेष प्रकार से सेंट्रल नर्वस को डिप्रेस करना होता है। इनका वर्क क्या होता है? विशेष प्रकार के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देना। ट्रैंकुलाइजर ड्रग का प्रभाव माइंड के प्रोक्युलेट एंड सब कॉर्टिकल ऑर्गन पर अधिक होता है। तो ये आपको ये याद रखना है किस जगह पे ये काम करता है। तो ये ट्रैंकुलाइजर जो ड्रग है माइंड के पेरियोकॉर्टेक्स एंड सब कॉर्टिक्स ऑर्गन पर ये ज़्यादा वर्क करती हैं। ओके, डिप्रेस करने में। आइए अब इनके क्लासिफिकेशन जान लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, और मैं अभी आपको अपने नोट्स वाला भी दिखाऊंगी, तो यहाँ से आप समझ लेते हैं कि ज़्यादा लिखे हुए हैं और वहाँ पे कुछ कम लिखे हुए हैं। तो आपको जो ज़्यादा सही लगे वो आप इधर से वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हिंदी में क्लासिफिकेशन लिखा गया है, लेकिन आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि हिंदी में क्लासिफिकेशन लिख लीजिएगा। क्लासिफिकेशन आपको इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है। तो आप वो चार्ट बना के जैसा कि मैं आपको बताती हूँ वैसे लिख सकते हैं। देख लीजिएगा ये क्लासिफिकेशन। ओके, क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट नंबर फिनोथाइजीन क्लासिफिकेशन कैटेगरी है और इसके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं क्लोरप्रोमाजीन एंड ट्राइफ्लूप्रोमाजीन। ओके, और सेकंड नंबर ड्रग देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्यूटाइरोफेनिडोल, और इसके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं हेमेपेरिडोल, हेलोपेरिडोल और ड्रोपेरिडोल और फेनफ्लूरिडोल। ओके, तो ये इनके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। और थर्ड नंबर है ट्राईऑक्सीथेन, थायोजेंथिन, इसका एग्जाम्पल्स है थाइजेंथिन, फ्लूपेंथाजोल। ओके, और फोर्थ नंबर है बेंजोडाइजेपिन, जिसका एग्जाम्पल है डायज़ेपाम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग इज अ लेरोजिपाम, डायज़ेपाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, और फिफ्थ नंबर ड्रग है इंडोल डेरिवेटिव, इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीपेरेटिन। ओके, और नीचे देखिए सिक्स नंबर पे लिखा हुआ है प्रोपिनोलाइड, कार्बामेटस एंड मेपराबेलमेटस। ओके, तो ये इनकी सारी ड्रग्स हैं क्लासिफिकेशन वाली। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि मैंने आपसे कहा था नोट्स में कैसे लिखा हुआ है वो दिखाऊंगी मैं आपको। तो यहाँ से आपको ये डेफिनेशन हिंदी में और क्लासिफिकेशन कवर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट पेज पे। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच चुके हैं अपने नोट्स पे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने ट्रैंकुलाइजर एजेंट या और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन आप इस तरह भी लिख सकते हैं अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो। दोज ड्रग विच एक्ट ऑन CNS, जो ड्रग्स CNS पे एक्ट करती हैं, यूज टू ट्रीटमेंट एक्साइटमेंट, एजिटेशन, एरिसेंसिव वॉरी एंड टिटनस इज कॉल्ड ट्रैंकुलाइजर एजेंट ड्रग। ओके, तो का ये इंट्रोडक्शन है या डेफिनेशन, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो चलिए इनके बारे में आप जान गए होंगे और आगे भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जो इम्पोर्टेंट है वही लिखना है, तो आप इस क्लासिफिकेशन को लिख सकते हैं। अगर लेकिन आपको ज़्यादा लिखना है तो फिर आप वो जो मैंने पहले दिखाया था उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया गया हुआ है और इसको आप एक बॉक्स बना के लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। फर्स्ट नंबर क्लासिफिकेशन है फेनोथाइजीन। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट नंबर क्लासिफिकेशन है और इनकी ड्रग्स कौन कौन सी हैं, क्लोरप्रोमाजीन, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन एंड थायरिडाजीन। ओके, तो ये इनकी तीनों इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं और इनमें से इंपॉर्टेंट जो है उसको मैंने अंडरलाइन कर रखा हुआ है ग्रीन से, तो आप देख रहे होंगे। और सेकंड नंबर देखिए ब्यूलाइरोफ्यूनेनिस, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है हेलोपेरिडोल एंड ट्राइफ्लूपेरिडोल। ओके, तो ये इनकी ड्रग्स हैं। और सेकंड हो गई। थर्ड देखिए थायोजेंथिन, तो ये ड्रग्स आपको लिख लेनी है। और अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, मोर, एक मिनट,
तो माइनर में कौन सी ड्रग्स यूज की जाती हैं? बेंजोडिजीपिन, और इनकी ड्रग्स है डाइजीपाम, और यहाँ पे उस वाले बुक में लिखा था लोराजीपाम। तो अगर आपको वो ठीक लगता है, दोनों ठीक लगते हैं, ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि आपको मैंने जितना बताया है और जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, उनको ज़रूर पढ़िएगा, तभी आपकी नैया पार हो पाएगी। नहीं तो फ्रेंड्स, अगर बैक लग जाती है, तो मैंने कई बार बताया हुआ है कि 2 साल तो ये डिप्लोमा कहने भर की बात है, ट्रेनिंग करते हुए 3 साल लग जाते हैं, और बैक पेपर देने में 4 साल से कम नहीं बेकार होते हैं, 4 साल से कम नहीं बेकार होते हैं। इसलिए बैक ना लगे, कुछ भी हो जाए लेकिन बैक ना लगे, बस यही मनाइएगा। ओके, चलिए, इनकी अब क्लासिफिकेशन की बात तो हो गई है, तो आई होप आपको ये क्लियर दिख पाया होगा, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फटाक से ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए नेक्स्ट, अब इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग हैं, अंडरलाइन कर रखी है मैंने, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लोरोमापिजीन है ये जो ड्रग्स हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर, एक मिनट देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर। 3 बेंजीन रिंग बनी हुई हैं 3 बेंजीन रिंग बनी हुई हैं। ओके, 6 मेंबर्स वाली, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। और यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर्स ऐसे फिर लाइन खींचना है, और फिर इसको थोड़ा नीचे लिखना है, CH2 को थोड़ा नीचे लिखना है। यहाँ पे जगह ना होने के कारण मैंने ऐसा लिख दिया है, CH2 3 बार लिखा हुआ है ये, और फिर N लगा के CH3 वाला ग्रुप लगा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, और इसका केमिकल नेम जो है इसको लर्न करके अच्छे से लिख लीजिएगा। लर्न करना बहुत ज़रूरी है, अपनी नैया पार लगानी है अगर केमिस्ट्री में, तो इनके क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर ज़रूर याद करना है। और अब देखिए इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या लिखा हुआ है। इनकी प्रॉपर्टीज़, टैंक जो कौन सी ड्रग है, क्लोरप्रोमाजीन है ये जो ड्रग, इसकी प्रॉपर्टी देखिए क्या लिखा हुआ है। वाइट आर और क्रीमी कलर पाउडर है, ये पाउडर है वाइट एंड क्रीमी कलर में, स्लाइटली ऑर्डरलेस है, वेरी सॉल्युबल इन वाटर एंड फ्रीली सॉल्युबल एल्कोहल। सॉल्युबल है वाटर में, बट फ्रीली सॉल्युबल है किसमें, एल्कोहल में। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। इट इज़ डिकम्पोज्ड ऑन एक्सप्लोजिव एंड लाइट बिकम येलो पिंक एंड फाइनल वोलेटाइल। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है, आप इसको लिख लीजिएगा। हैंड राइटिंग थोड़ी पुअर है, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मानती हूँ। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हुए इनके आगे इनके यूजेस बताए जाएंगे, वो सब देखते हैं। यूजेस देखने से पहले इनकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज को ध्यान देना पड़ेगा। Discolored when exposed to light and stored well closed light resistant container। इनका कंटेनर बहुत ही लाइट होना चाहिए और वेल क्लोज, अच्छे से बंद होने वाला कंटेनर होना चाहिए, टाइटली क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ओके, इनका यूजेस देख लीजिए। एंटीसाइकोटिक एजेंट के लिए इनका यूज़ किया जाता है, को ट्रीटमेंट के लिए इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल नोजिया एंड वॉमिटिंग, प्रोड्यूस पर पोस्टोपेरेटिव सिडेटिव के लिए यूज़ होता है, लोकल एनेस्थीसिया प्रॉपर्टीज़ में इनका यूज़ होता है, और प्रोड्यूस ट्रैंकुलाइजर इफेक्ट में इनका यूज़ होता ही है। ओके, अब इनके देखिए प्रिपरेशन, ट्रैंकुलाइजर किस किस फॉर्म में मिल सकती हैं। क्लोरप्रोमाजीन टैबलेट में आती है, इंजेक्शन में आती है, एलेक्सर में आती है, और सस्पेंशन में आती है। तो इसको आपको एग्जाम वाली कॉपी में लिखना है, ऐसे ऐसे मत बनाइएगा, ठीक है। तो वो तो मैंने ऐसे ही बना दिया था कि खुद समझने में काम आ जाए बस। ब्रांड नेम, किस किस ब्रांड में ये ड्रग्स मिलती है। लार्ज एंटी मैग्नेटिल एंड सनपेरिजिन एंड क्लोरोजिन में मिलती है। अब देखिए सेकंड नंबर ड्रग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, हेलोपेरिडोल में देखिए इसका स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ है, इट इज़ विटारोफेनिन डेरिवेटिव। ये विटारोफेनिन से डेरिवेटिव है, और इनका स्ट्रक्चर आप क्लियरिटी से बना लीजिए, ठीक है। बेंजीन रिंग CH2 3 बार लगा हुआ है, और यहाँ पे बेंजीन रिंग और फिर क्रॉस की लगा हुआ है, और 6 मेंबर बेंजीन रिंग, इसको लोग बना लीजिए। और ये इसका स्ट्रक्चर का नाम लिखा हुआ है,
इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए। वाइट टू फाइन येलो एमोफियस पाउडर हैं, एमोफियस पाउडर हैं, ऑर्डरलेस हैं और टेस्टलेस हैं। ऑर्डरलेस भी हैं, टेस्टलेस भी हैं। पार्टिकल इनसॉल्युबल इन वाटर, स्प्रिंगुअल सॉल्युबल इन अल्कोहल। वाटर में इनसॉल्युबल हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं, और स्प्रिंगुअल सॉल्युबल हैं अल्कोहल में। ओके, और इनका स्टोरेज वही है पूरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोरेज। एक मिनट सॉरी फ्रेंड, स्टोरेज पूरा आपको यही लिखना है। जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ ना, केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर ही जान होती है। तो अगर आप उनको और वो जो ड्रग है उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे तो आपकी पार हो जाएगी। लेकिन अगर आप क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर नहीं लर्न करेंगे तो फिर बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अब आइए इनके यूजेस देख लेते हैं। इनका यूज़ लिखा हुआ है मेजर ट्रैंकुलाइजर एंड सिजोपेरेमिया एंड एंटी एमेटिक। इनका यूज़ एंटी एमेटिक्स में भी किया जा सकता है। तो एंटी एमेटिक्स वाला अगर आपने टॉपिक नहीं देखा हुआ है तो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इट पोटेंशियल एक्शन, द एक्शन ऑफ CNS डिप्रेस, CNS को डिप्रेस करता है, लाइक एनाल्जेसिया बार्बिचूरेट। ओके, तो इनके यूजेस हो गए, इनमें यूज़ किया जाता है इन सब में। और इनकी प्रॉपर्टी देखिए, होलोपेरिडोल टैबलेट में आता है, इंजेक्शन में आता है, कैप्सूल में आता है और एलेक्सर में आता है। और इनका स्टोरेज स्ट्रॉन्ग हेरोपेरिडोल ओरल सस्पेंशन में आता है। और इनका ब्रांड नेम क्या है? ब्रांड नेम है हेलिडोल और कॉम्बिडोल और ट्रैंकोडोल। तो ये इनके ब्रांड नेम्स हैं, आप अच्छे से क्लियरिटी से लिखिएगा। और डायज़ेपाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग, बहुत ही ज़्यादा इनका यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारी कैटेगरीज में, इसी में नहीं बहुत सारी जगह यूज़ है। तो डायज़ेपाम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसको बहुत ही ट्रिक तरीके से लर्न करना बहुत ज़रूरी। इट इज़ बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव, ये बेंजोडाइजेपिन से डेरिवेटिव है। और इसका स्ट्रक्चर बनाने का ट्रिक ये है कि जैसे हम लोग स्कूल में टाई वगैरह वगैरह नहीं लगाते थे, तो आपको एक टाई का स्ट्रक्चर, पहले तो 6 बेंजीन रिंग वाले एक रिंग बना लेने हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेना है। ठीक है, 6 बेंजीन और एक स्ट्रक्चर बनाए। यहाँ पे मैं क्लियरिटी से नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि हाथ उंगलियों से बनाना रहता है, फ़ोन पे तो कहाँ हो पाता है। हाँ, अब बन गया। ठीक है, ऐसा बना लेना है। तो और फिर थोड़ा सा ऐसा करना है और ऐसा करना है, और फिर लॉन्ग वाला एक बेंजीन रिंग बना देना, लॉन्ग वाला बेंजीन रिंग बना के और फिर उसको अटैच कर देना। तो ये आपको एक टाई का शेप लग रहा होगा, आई होप आप समझ रहे होंगे। एक टाई का शेप लग रहा है और फिर आपको यहाँ पे Cl कैल्शियम ग्रुप लगा देना है, COH5 और N, ये N लिखा हुआ है फ्रेंड्स। ओके, ये N लिखा हुआ है, N लगा हुआ है बीच में, OH ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पे N लिखा हुआ है। और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण इस पे यहीं पास में ही लिखना पड़ा, लेकिन आप अच्छे से स्ट्रक्चर बनाइएगा और CH3 ग्रुप लगा दीजिएगा। और यहाँ पे इसका नाम दिया गया है IUPAC नेम, इसको भी लिख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर रट लीजिएगा आप किसी भी तरह करके। और इसका प्रॉपर्टीज़, इट इज़ वाइट, एक मिनट, वाइट आर पेल येलो क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस हैं, टेस्टलेस हैं और स्प्रिंगली सॉल्युबल हैं वाटर में एंड अल्कोहल में। स्प्रिंगली सॉल्युबल हैं किस में? वाटर में एंड अल्कोहल में। स्टोरेज आपको मैंने वही जो पीछे दिखाया था वही लिखना है। और इनका थेरापेटिक यूज़ क्या है ये देख लीजिए, इनका यूजेस कहाँ पे हैं। एंटी एनेक्साइटिक एजेंट में है और गुड मस्कुलर में है, रिलैक्सेंट में है, प्रॉपर्टीज़ और एंटी कन्व्यूकेशन में है एजेंट में, एंटी कन्व्यूकेशन एजेंट में, और पैरा एनेस्थेटिक मेडिकेशन, हाइपोटिक एंड सेडेटिव में इनका यूज़ होता है। तो बहुत सारी जगह इनका यूजेस है ओके। और इनका ब्रांड नेम देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, ब्रांड नेम इनका ये है एलम्पोज, वेवियम एंड डायज़ेपाम, इनके ब्रांड नेम हैं ये सब। और इन नाम से मार्केट में अवेलेबल है ये ड्रग डायज़ेपाम। ओके, तो आप ड्रग के बारे में तो जान ही गए होंगे, जैसे कि मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में बताया ही था।
कि ड्रग क्या होती है। सॉरी फ्रेंड, मुझे लगा ये वीडियो ऑन नहीं है। और प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए। इनका प्रिपरेशन ये जल्दी जल्दी करने के चक्कर में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गई। डाइज़ीपैम टैबलेट में आते हैं, कैप्सूल में आते हैं, इंजेक्शन में आते हैं, एलेक्सर में आते हैं, ओरल सस्पेंशन में आते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर, मी टू नेक्स्ट वीडियो।